चलिए, आज हम लोग एक क्लास 10th का बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपका फिजिक्स का है। क्लास 10th में आपका एक फिजिक्स का चैप्टर है। फिजिक्स में आपका प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का चैप्टर है, और उसमें से प्रकाश के परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल लेके जो आपको बता दें। न्यूमेरिकल से हम लोग 2-3 चीजें सीख सकते हैं। पहला ये है कि आपका हम लोग उसका यूनिट सीख जाएंगे, क्या किसका यूनिट होता है। उसके बाद हम लोग फार्मूला सीख जाते हैं, फार्मूला से हम लोग डिफिनीशन बना लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस न्यूमेरिकल से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, और न्यूमेरिकल को कैसे इजीली सॉल्व करें ये आपको इस चैनल पे बहुत बढ़िया से सिखाया जाता है। ताकि बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट आता है कि सर बहुत न्यूमेरिकल टफ होता है, हम लोग से नहीं बन पाता, या हम लोग एग्जाम में छोड़ आते। लेकिन यहाँ पर आपको इतना इजीली समझाएंगे ताकि आप इसके मतलब एक तरह से समझो कि राजा किंग ऑफ न्यूमेरिकल बन जाओगे तुम। ठीक है, इस तरह से बाबू इसको एकदम बढ़िया से देखना कि किस प्रकार से हम लोग इस न्यूमेरिकल को करते हैं। लेकिन हाँ, बताने से पहले आप सृष्टि द विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि आपको इससे और बढ़िया बढ़िया वीडियो हो इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम इस न्यूमेरिकल के साथ, आपके साथ। ठीक है, देखिए ध्यान से पढ़े। न्यूमेरिकल को पढ़ते देखो, हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि प्रश्न पूरा पढ़ते नहीं है, और ये नहीं देखते हैं कि क्या उसमें दिया क्या नहीं दिया, और बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ो। हाँ, ये अलग बात है, बहुत सारे बच्चों का बात आता है कि सर इतना कम समय कैसे हम लोग न्यूमेरिकल पढ़े, उसका क्या निकाले। बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है एग्जाम हॉल में, लेकिन उसका भी हम लोग समाधान करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले सीखो कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, क्या इसमें हमको करना है। राइट, तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या दिया है पहले इसको नोट कर लो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दिया है में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, यहां पर लिख देना सॉल्यूशन। ठीक, अब ध्यान देना, एक फोकस दूरी, तो बाबू हमार फोकस दूरी जो दिया है ये आपको गेन है, यानी कि स्मॉल एफ का मान आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया है। ठीक, उसके बाद दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु, यानी कि सिंपली सर वस्तु की दूरी दिया है। क्या दिया है? वस्तु की दूरी दिया है, यानी कि u बराबर 60 सेंटीमीटर। कितना? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मान दिया है आपका कितना? 60 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, और कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना सिंपली। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम किससे? भी से, और इसका हमको मान ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझिएगा पहले। चलिए, ये तो हमको पता चल गया कि क्या दिया है और क्या हमको निकालना है। तो आप एक इस चैप्टर में पढ़े होंगे रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ, आपका उसके बाद वस्तु की दूरी, और उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, यानी कि तीनों के बीच में संबंध जो बताता है उसे बोलते हम लोग क्या? फॉर्मूला ऑफ मिरर, दर्पण के सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो दर्पण के सूत्र से हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि सर ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत चीज बाकी इसमें है। ये ना खाली लगा लेंगे बना लेंगे, नहीं, बहुत चीज सीखना। ध्यान दीजिएगा, एक आपका आता है पहले चिन्ह परिपाटी नियम। चिन्ह परिपाटी नियम। ठीक, तो अगर मान लो चिन्ह परिपाटी नियम आया यहां पर, ये इसको बोलते हैं बायां और इसको बोलते हैं दायां। ठीक, तो बायां यानी कि सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी? दर्पण के ध्रुव से। ये हो गया हमारा पोल यानी कि ध्रुव। तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, और सभी वस्तु को दर्पण के आगे रखा जाता है। ठीक है, यानी कि बाएं साइड में। तो यहां पर सभी क्या हो जाएंगे? निगेटिव, और दाएं में क्या होते हैं? सभी पॉजिटिव, यानी कि सभी इसकी दूरियां क्या होगी? निगेटिव होगी, और उधर आपकी सभी दूरियां पॉजिटिव हो जाएगी।
मुख्य अक्ष के ऊपर जाने वाली दूरियां क्या होती है, पॉजिटिव, और मुख्य अक्ष के नीचे जाने वाली दूरियां क्या होती है, निगेटिव। बोले इतना बात समझ में हमारी। अब ध्यान देते हैं, अगर मान लीजिए हमने ये चीज बनाया, एक दर्पण बनाया हमने, ठीक है, ये 2-3 पॉइंट समझ में आया कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। सभी वस्तु, चाहे वो कोई भी दर्पण हो, दर्पण के आगे यानी कि बाएं साइड की ओर रखा जाता है। मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक यानी कि निगेटिव, और इसके बाएं वाली इसका होते हैं आपका निगेटिव और दाएं वाले का होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये एक आपका मिरर हो गया, P हो गया, ये हमारा हो गया F फोकस, ये हो गया C, और ये हो गया हमारा इन्फिनिटी, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो इसका जो मान है F वो दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो अब ये बताओ, ध्यान देखना थोड़ा सा, अब ये बताओ कि ये 15 सेंटीमीटर जो दूरी है वो बाएं साइड है, बाएं साइड है ना जी, दर्पण के कहां है, बाएं साइड है, तो बाएं साइड क्या होता है हमारा, निगेटिव। तो बोलो F का मान क्या हो जाएगा, बोलो ध्यान से, F का मान क्या होगा, निगेटिव होगा ना, F का मान निगेटिव, यानी कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, राइट। कैसी होती है, ऋणात्मक। उसके बाद नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या कह रहा है, दर्पण से 60 सेंटीमीटर, जिससे मान लो वस्तु को हम यहां रखे हैं, मान लीजिए कहां रखे हैं, यहां दर्पण से वस्तु को रखे 60 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो अब बोलो ये दर्पण के बाएं साइड है कि दाएं साइड है, तो सर जी दर्पण के बाएं साइड है, तो बाएं साइड की सभी दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है, सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बाबू, U जो होगा वो भी हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दोनों का होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, राइट, क्या होते हैं, ऋणात्मक। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, तो अगर मान लो जो भी बना होगा, अब ये इसको बीच में रखते तो यहां प्रतिबिंब बनेगा हमारा, अरे C और F के बीच में रहेगा वस्तु तो C और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बनता है, राइट। तो यहां जब बनेगा तो ये इसकी दूरी ये हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ऋणात्मक। तो अगर भी का मान, ध्यान दीजिएगा, अगर भी का मान निगेटिव में आता है तब जाकर हमारा आंसर जो होगा वो सही होगा। तो इतना समझ में आ गया कि कैसे कैसे इसका हम लोग सिंबल निकालें, कोई दिक्कत। ये था हमारा चिन्ह परिपाटी, ये हमारा इसका एक हम लोग ग्राफ खींच लिए कि किस प्रकार से किसको कहां रखा गया है, ठीक है। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ध्यान समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमको जो जो निकालना है वो तो दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सर क्या निकालना है, भी। तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन बिटवीन फोकस दूरी यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, कि यू भी और एफ में जो संबंध बताते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग दर्पण सूत्र से, ठीक है। क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से लिख देंगे, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या होता है बाबू, 1/f इजकल टू 1/u प्लस का 1/v होता है। सर ये दिया है 1/f, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, एक एक लाइन, 1/f इजकल टू 1/u प्लस 1/v, यही हमारा रिलेशन बताता है किसमें, u, v और f में। तो 1/f, तो 1 का मान लिख देंगे, f का मान कितना दिया है, -15 दिया है, ठीक है। सेंटीमीटर लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट है हमारा। 1/u, तो बोलो 1/u का मान क्या है, u का मान -60 है ना, प्लस 1/v, क्या है 1/v हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम, क्योंकि आपको पता है कि ये होता है अंश और ये, सॉरी ये होता है अंश और ये होता है हर, और हर में कभी आपका निगेटिव का साइन नहीं रहता। तो क्या लिखेंगे इसको, -1/15, ठीक है, -1/15 इसको लिख लेंगे ऐसे, ठीक। उसके बाद बराबर इसको भी लिख लेंगे -1/60 और प्लस का 1/v कर लेंगे, कोई दिक्कत नो सर। अब ये प्लस माइनस इधर है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो -1/15
अब प्लस का 1/60 इजकल टू 1/v हो जाएगा। इतना समझ में आया कि ये माइनस था, बराबर के उस साइड था, बराबर के साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 15 और 60 का एलसीएम कितना होता है, 60 ही होगा। तो 15 में 60 से भाग करो, 4 बचेगा, 4 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4 हो जाएगा, प्लस 60 में 60 से भाग करो, 1 बचेगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा, बराबर 1/v। इसमें घटा दो, तो जिसमें से घटाते हैं उसी का सिंबल लिखते हैं, तो -4 में से 1 जाएगा, तो -3/60 बराबर 1/v। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, लास्ट स्टेप हमारा है, यहां पर क्रॉस मल्टीपल कर लो। तो जब क्रॉस मल्टीपल करोगे तो -3v इजकल टू 60 सेंटीमीटर होगा। बोलो, यानी कि 60 में 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 60 सेंटीमीटर होगा ना जी। चलो क्या लिख लेंगे बाबू, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि सब तो सब सेंटीमीटर में है, ध्यान देना चीज है, ठीक है। हम लिखे नहीं है भले, ये भी आपका सेंटीमीटर है, 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 सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में है, ये भी आपके सेंटीमीटर में ही है दोनों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो -3 सेंट आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट 1 मिनट, चलो हो गया। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। चलो तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो v बराबर, अब v को मान निकालना है, v को फ्री कर लो, तो 60 अपन का हो जाएगा -3। बोलो हो जाएगा ना, 60 अपन -3 हो जाएगा। तो v, अब बताया अभी कि माइनस कभी नीचे नहीं रहेगा, तो v इजकल टू हो जाएगा -60 अपन का 3, तो 3 से कैंसिल, कितना बार में, 20 बार में, तो v इजकल टू का हो गया -20 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी होगी हमारी, वो कितना हो जाएगा बाबू, प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो हो जाएगा हमारा कितना, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल, और बहुत इजीली ढंग से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक, तो आज के लिए इतना ही, एक न्यूमेरिकल बहुत आपका है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। और जाते जाते आपका सृष्टि द विजन क्लासेस को शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।